हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है पाइथन, उसमें जो चैप्टर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शन क्या होता है, उसका एक टॉपिक है इनर फंक्शन, जिसको हम नेस्टेड फंक्शन भी कहते हैं। वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो हम इनर फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन विच इज़ डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन इज नोन एज इनर फंक्शन। हम इसको नेस्टेड फंक्शन भी कहते हैं। एंड जो इनर फंक्शंस होते हैं, दे आर एबल टू एक्सेस वेरिएबल्स ऑफ द एनक्लोजिंग स्कोप। हम क्यों यूज़ करते हैं इनर फंक्शन को? बिकॉज दे आर यूज्ड so that they can be protected from everything happening outside the function. इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन भी बोला जा सकता है। तो इनकैप्सुलेशन भी डेटा हाइडिंग ही होता है। सेम जो फंक्शन होता है, जो सेम प्रोसेस होता है, वो इनर फंक्शन करता है। ये जो भी आउटसाइड द फंक्शन जो भी कुछ होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी इनर फंक्शन में के अंदर होता है, उसके जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग आउटसाइड द फंक्शन। तो किस तरीके से इनर फंक्शन होता है? देखिए, हमने दो फंक्शन डिफाइन किए। ये हमारे नेस्टेड फंक्शन भी कहलाते हैं। तो फर्स्ट वन इज ये f1 फंक्शन है, जिसमें क्या पास किया? एक स्ट्रिंग पास की है, एक आर्गुमेंट पास किया गया है, और क्या कर रहा है? ये हेलो प्रिंट कर रहा है। इसके बाद दूसरा फंक्शन है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया गया, और ये क्या प्रिंट कर रहा है? ये वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले f2 को कॉल किया गया है एंड देन f1 को कॉल किया गया है। तो यहाँ पे आप ये टेक्स्ट यहाँ पे हम पास करेंगे कुछ। अगर यहाँ पे आप ब्लैंक भी आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक रखना है बेसिकली आपको। ये हमारा आउटर फंक्शन कहलाता है, और जो ये फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन किया है, इसको हम इनर फंक्शन कहते हैं। तो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से रन करता है। सबसे पहले हम लोग अपना जो भी पाइथन एडिटर है वो ओपन करेंगे एंड देन इसमें न्यू फाइल ओपन करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन 1 डिफाइन कर लेते हैं। अभी इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। जो ये फंक्शन है, ये हमारा सिंपली जब इसको कॉल करेंगे तो ये हमारी एक स्ट्रिंग हेलो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, इसी के अंदर जिसको हम इनर फंक्शन बोलेंगे, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन कोई दूसरा जो स्ट्रिंग है, सब आप कुछ भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो ये वो प्रिंट कर देगा। अब सबसे पहले फंक्शन 2 को कॉल करेगा। जो ये हमारा फंक्शन हम फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 को कॉल करेंगे एंड देन फंक्शन 1 को कॉल करेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं रन। इसको लिख देते हैं नेस्टेड एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसने क्या प्रिंट किया? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले हमने फंक्शन सबसे जब हम यहाँ पे बाहर आए, हमने फंक्शन 1 को कॉल किया। हम क्या किए? हमारा जो स्टेटमेंट है हेलो वो प्रिंट हो गया। फिर हमने देखा एक फंक्शन डिफाइन है, इसको छोड़ के हम कहाँ पे आएंगे? फंक्शन 2 पे। फंक्शन 2 कॉल किया है तो ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा, वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अगर इस फंक्शन को आप लोग कॉल नहीं करते तो खाली हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, तब खाली हेलो प्रिंट होगा। तो अगर उसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। अब इसी में ही मैं एक अनदर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज हम ये ना करके हम क्या कर रहे थे, हम एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू कुछ इनिशियलाइज कर दी हमने 1 से, एंड इसमें एक आर्गुमेंट पास किया, और वो क्या प्रिंट करके दे रहा है? वो a प्लस एक्स का सम प्रिंट करके दे रहा है। अब a की वैल्यू कुछ पास कर देते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट लिखा है तो a की वैल्यू कुछ पास कर देते हैं। सपोज आपने 4 पास किए, तो इसको रन कर लेते हैं तो हमारा आंसर देखिए 5 आएगा। हमें बता रही हूँ किस तरीके से। ठीक है, 5 आ गया।
हम क्या करेंगे, फंक्शन बना दिया जिसकी ये डेफिनेशन है। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम इसके अंदर जाएंगे। हमने देखा इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन है जिसकी वैल्यू क्या है 1। बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे इसको इग्नोर करके कहाँ पे आएंगे, फंक्शन 2 पे आएगा। फंक्शन 2 को कॉल किया है, दैट मीन्स यहाँ पे जाएंगे और a की वैल्यू क्या पास की है 4। क्योंकि x फंक्शन से बाहर डिफाइन है, ये इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये इसकी वैल्यू ले लेगा 4 + 1 यानी 6। अब इसी में मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। सपोज हमने x की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दी 4, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं x की वैल्यू, ठीक है, और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किसी कोई भी आर्गुमेंट हमने पास कर दिया है। तो ये क्यों मैं कर रही हूँ, ये आपको इसलिए बताने के लिए कर रही हूँ कि जो x है ये इसके लिए ये इसकी वैल्यू इधर जाएगी तो एक ग्लोबल वेरिएबल होगा, बट ये लोकल है जिसकी वैल्यू फंक्शन 2 के लिए ही वैलिड रहेगी। जब हम फंक्शन 2 के अंदर जाएंगे तो ये जो इसके अंदर x की वैल्यू है ये उसको लेगा। अगर x यहाँ पे नहीं था तो ये इस वाली वैल्यू को लेता, बट अभी जो x है 4, ये उसकी वैल्यू लेगा, यानी हमारा आंसर 14 आना चाहिए। इस ये वाले फंक्शन की वैल्यू देखिए इसने क्या प्रिंट करी है, 1 प्रिंट करी है x की वैल्यू। क्योंकि 1 क्यों प्रिंट करी है, क्योंकि हमने इसको आउटसाइड द फंक्शन 2 हमने इसको प्रिंट कराया है। अगर हम इनसाइड करते प्रिंट x की वैल्यू को तो वो 4 प्रिंट करता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए फंक्शन 1 को कॉल किया, क्या अंदर गए, x की वैल्यू 1 आ गई। देन यहाँ पे आएंगे, ये क्योंकि ये फंक्शन ही है तो ये सब इसके पास नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इस लाइन x = 1 के बाद इस वाली लाइन पे आएंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, x की 1। देन कॉल करेंगे फंक्शन को किसके साथ, 10 के साथ, यानी a की वैल्यू क्या है 10, x की वैल्यू अंदर चेंज हो गई 4 हो गई, तो 10 + 4 यानी 14 जो हमारा होगा वो आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया नेस्टेड फंक्शन के बारे में। तो जो ये हमारा इनर फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लोजर्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेस्टेड फंक्शन में जो भी एक फंक्शन होता है, अगर उसके कोई भी अन्य फंक्शन उसके अंदर डिफाइन किया गया जाता है तो वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। नेस्टेड फंक्शन में जो एनक्लोजिंग स्कोप के वेरिएबल्स थे उन्हीं को ही एक्सेस कर सकते हैं। In Python, these non-local variables are read-only by default, and we must declare them explicitly as non-local in order to modify them. तो सबसे पहले क्लोजर में क्या करेंगे, या पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो क्लोजर होता है हमने नेस्टेड फंक्शन का जैसे यूज़ किया, सबसे पहले हम वैसा ही यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसमें कुछ टेक्स्ट पास कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन है इसमें इस मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। F2 को कॉल करेंगे, देन F1 को हेलो स्ट्रिंग से इसको क्या किया है, पास किया है। तो यानी ये देखिए किस तरीके से वर्क करता है, इसी में ही चेंज कर लेते हैं। हमारा फंक्शन 1 था, ठीक है, उसमें कोई भी टेक्स्ट, हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, एक कोई भी आर्गुमेंट पास किया जाएगा। एक दूसरा फंक्शन है फंक्शन 2, वो क्या करेगा, जो भी ये टेक्स्ट पास किया है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। अब फंक्शन 2 को कॉल किया जाएगा एंड जो ये हमारा फंक्शन 1 है इसमें सपोज मैं पास कर रही हूँ हाई, ठीक है। अब ये देखिए ये फंक्शन 1 को कॉल किया गया हाई के पास, तो फंक्शन के पास पहुंचा, यहाँ पे टेक्स्ट हाई पास जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वो हाई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे फंक्शन के पास, फंक्शन 2 के पास अंदर जाएंगे तो जो भी टेक्स्ट की वैल्यू होगी हाई वो प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने देखा नेस्टेड फंक्शन में। अब जो ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है
जो लास्ट लाइन में जो भी फंक्शन है, जो फंक्शन 1 है, ये क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हमारा, अगर ये कॉल ना करे हमारे फंक्शन को, अगर जो हमारा जो फंक्शन 1 है, अगर वो फंक्शन 1 को कॉल ना करे, रिटर्न करे जो भी हमारा फंक्शन 2 है, तो क्या होगा। तो ये देखिए, ये अगर क्या करे, फंक्शन 2 को कॉल ना करके वो रिटर्न कर दे तो क्या होगा, तो देख लेते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल ना करके फंक्शन 2 को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और किसी एक वेरिएबल में सपोज x है, उसमें फंक्शन 1 की वैल्यू को, इसको फंक्शन 1 इसको जो x वेरिएबल है उसको असाइन कर देते हैं एंड x को फिर कॉल कर रहे हैं। तो ये सेम हमारा क्या मैसेज प्रिंट करा है, ये सेम हमारा मैसेज प्रिंट करा है। यानी हम किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन से जब हम रिटर्न कर रहे हैं, x की वैल्यू को में क्या पास किया गया, ये फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है विद द मैसेज हाई एंड बाद में हम x को कॉल कर रहे हैं। तो जो हमारा फंक्शन 1 है, इट वाज कॉल्ड विद स्ट्रिंग हाई एंड द रिटर्न फंक्शन वाज बाउंड टू द नेम x। जो रिटर्न फंक्शन है वो x से बाउंड है। x फंक्शन को अगर कॉल करने पर भी जो मैसेज होता है वो इसको जैसे क्या वो तो भी तो मतलब जब हम x को कॉल कर रहे हैं तब भी हाई मैसेज प्रिंट हो रहा है, यानी x फंक्शन को कॉल करने पर उसको मैसेज याद रहता है, जबकि जो फंक्शन हमारा 1 है उसका एग्जीक्यूशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो जो क्लोजर होता है वो क्या होता है, closure is the technique by which some data gets attached to the code is called closure in Python। closure एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है जो enclosing स्कोप में वैल्यूज को याद रखता है, जबकि वो मेमोरी में प्रेजेंट भी नहीं रहती। जैसे अभी हमने देखा x में कि वैल्यू को वो याद रखता है, जबकि वो f1 का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम चाहते हैं क्लोजर क्रिएट करना इन पाइथन, तो क्या कर सकते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि वी मस्ट हैव ए नेस्टेड फंक्शन, यानी फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन होना जरूरी है। द नेस्टेड फंक्शन मस्ट रेफर टू ए वैल्यू डिफाइंड इन द एनक्लोजिंग फंक्शन एंड द एनक्लोजिंग फंक्शन मस्ट रिटर्न द नेस्टेड फंक्शन। Closure can avoid use of global variable and provide some form of data hiding. It can also provide an object-oriented solution to the problem. तो ये हमारा हो गया इनर फंक्शन और क्लोजर के बारे में। तो आप इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड आप डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं।